ही ज़्यादा मज़े की बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम बालूशाही बनाएंगे, तो उसके लिए 2 कप मुझे चाहिए होगा मैदा। इसे मैंने छान लिया है। 2 कप मैदा लिया है, उसमें तकरीबन मैंने 1 चुटकी के करीब नमक इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने किया है बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल। हमने इसको बहुत भर के नहीं करना, लेवल रख के फिर करना है। और आधा कप हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे। घी डालने में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल आधा कप एग्जैक्ट मेजरिंग से आपने घी डालना है, तभी बालूशाही जो है वो बहुत अच्छी खस्ता बनेगी। तो ये डाल दिया। और दूसरी चीज़ का जिसका ध्यान रखना है बालूशाही बनाने में कि वो आपकी हर चीज़ की मेजरिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैंने ये मेजरिंग कप भी इस्तेमाल किए हैं। तो अब मैं इसे कर लूँगी मिक्स। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तकरीबन हमें आधा कप पानी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने इकट्ठा एक ही दफ़ा आधा कप नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको डालना है। अब हमने इसको इस तरह से गूंदना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हमने इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदना कि वो बिल्कुल मुलायम कर लेना है, नहीं, हमने सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। इस तरह से करते जाएंगे और ये खुद ही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें बालूशाही में लेयर्स बनानी है, जैसे उसमें तहें सी होती हैं, तो वो अगर हम इसे आटे की तरह गूंदेंगे तो वो हमारी तहें जो है वो नहीं बनेंगी। ये हो गया है, तो अब मैं इसे काउंटर पे रखती हूँ, फिर इसको सेट करती हूँ। ये हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से करते रहना है। रेस्ट दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक मैं इसे रेस्ट दे रही हूँ उतनी देर में हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल देना है 1 कप पानी का। अब जिससे मैंने पानी को मेजरिंग किया है उसी कप के साथ मैंने इसके अंदर डालनी है चीनी, और इसमें जाएगी 2 कप चीनी के। ये दूसरा कप भी चला गया। तो अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसे कर लूँगी मेल्ट। चाशनी थी जो हमारी रेडी हो गई है। हमने जो एक तार की होती है वो नहीं बनानी, देखें। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल दूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर छोटी इलायची डाल देनी है 3 से 4 अदद के लिए। लेमन जूस हम इसलिए डालते हैं कि ये ऐसा होता है कि बाद दफ़ा ठंडा होने के बाद ना ऊपर वाइट वाइट सा बालूशाही के ऊपर जमा होता है, वो चीनी जम जाती है। तो अगर हम इसके अंदर लेमन जूस डालते हैं तो वो वाइट वाइट सी जो चीनी है वो नहीं जमेगी। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैं ठंडा करती हूँ और हम वापस चलते हैं अपनी डो की तरफ, जो कि रेडी हो। इस तरह से करने के बाद हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। ये वाला हिस्सा जो है ये हमने दोबारा से इसके ऊपर रख देना है और इसको दोबारा से। अब एक चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि हमने इसको बेलना नहीं है। अगर हम बेलेंगे तो इसमें जो लेयर्स होती हैं वो नहीं बनेंगी। तो इसको फिर मैं उठा के इस तरह से इसके ऊपर रख लेती हूँ और दोबारा से यहाँ पे थोड़ा सा जोर लगेगा, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से करना है। ये देखें, अभी से ये लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखें। तो यही चीज़ें जो थी ये हमें चाहिए थी। हम इसको इस तरह 3 से 4 दफ़ा करेंगे। फिर हमने ये वाला हिस्सा उठा के और इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। तो अब मैं इसे क्या करूँगी, इस तरह से, ये देखिए अब पहले से भी ज़्यादा लेयर्स बन गई हैं। इस तरह से मैं इसे रोल कर लूँगी ताकि हमारे लिए बालूशाही बनाना जो है वो आसान हो जाए। अब ये एक हिस्सा लिया, इस तरह से हमने इसको काट लेना है, तो इसकी बॉल बना लेनी है और दरमियान में हमने इस तरह से सुराख कर देना है, ठीक है। ताकि सुराख इसलिए करते हैं कि ये साइड से अच्छे से पक जाए। इसी तरह से मैं एक और हिस्सा कर लूँगी। ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, लेकिन ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब मैं उसमें एक एक करके उठाऊंगी और बालूशाही इस तरह से इसमें रखती जाऊंगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल भी बबल वगैरह नहीं बन रहे, तो हमने ऑयल को इतना ही रखना है। ये देखिए अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की सी पक रही है, बहुत ज़्यादा नहीं पक रही। तो हमने इनको हल्की आंच पर ही पकाना है, ऑयल को हमने गर्म नहीं ज़्यादा करना। और मैंने एक ही दफ़ा सारी डाल दी थी, क्योंकि अगर मैं दोबारा डालती ना तो फिर मुझे ऑयल को दोबारा से ठंडा करना पड़ता, फिर दोबारा से डालनी पड़ती। तो इसलिए आप भी किसी बड़े बर्तन में बनाएं ताकि एक ही दफ़ा जो सारी है वो एक बर्तन में चली जाए। तो अब मैं इसे तकरीबन इंतज़ार करूँगी कि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फिर उसके बाद खुद से मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना।
अब इसे पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं आंच को तेज कर दूंगी। तकरीबन हमने मीडियम कर देनी है लो से, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब हमने इसको ब्राउन करना है, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखें इधर से कलर आ गया लाइट सा, तो अब मैंने क्या करना है, इनको उठाती जाऊंगी और इस तरह से एक एक की साइड जो है वो चेंज करती जाऊंगी। ध्यान से हमने इसको उठाना है। अगर आप बिल्कुल हलवाई जैसी बनाना चाहती हैं ना, तो इसके लिए यही है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनका ध्यान रखना लाजमी पड़ता है, तभी आपकी परफेक्ट बालूशाही बनेगी। ये बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे निकालती जाऊंगी और जो हमने इसका शीरा तैयार किया था, मैं अब इसे शीरे में डाल दूंगी। लेकिन हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शीरा जो है वो हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा नीम गर्म सा हो, तभी हम उसमें बालूशाही डालेंगे। इसमें डाल के ना मैं इसे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो शीरा है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो मैं थोड़ी देर के बाद फिर मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो इसे 7 से 8 मिनट हुए हैं, तो अब मैं इसे निकालती हूँ और निकालने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लें, बालूशाही हमारी बिल्कुल रेडी है और देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो मैं थोड़ा सा इसे अब गार्निशिंग कर लूँगी इसकी। मेरे पास पिस्ता थे तो मैं यहाँ पे वो ही लगा रही हूँ ना। आपके पास बादाम हो, पिस्ता हो, जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। बस छोटी छोटी, अगर आपने परफेक्ट बनाना है तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आपकी परफेक्ट चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, यही मैं चाह रही थी बार बार, मैं इसीलिए इसको वो तोड़ रही थी, क्योंकि हमें चाहिए थी ये लेयर्स जो कि इसमें बन गई हैं। ये नज़र आ रही होंगी आपको। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल में हमारी जो बालूशाही थी वो रेडी हो गई है। तो अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, मुंह में जाते ही घुल गई। ऊपर से थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन जैसे ही हम इसे मुंह में डालें तो इतनी नरम थी कि मुंह में जाते ही घुल जाती है, बिल्कुल हलवाई की जैसे हम बाजार से लेके आए हों। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।